हाय फ्रेंड, मैं दीपेंद्र राव। आज हम देखेंगे कैलेंडर का सेकंड पार्ट। कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखे थे वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, किसी भी दिन का कोड कैसे मालूम करना है। उसमें हमने मंथ के कोड और सेंचुरी कोड ये सब देखे थे। आज हम कुछ कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है विषम दिन उदाहरण। ओड डे कंसेप्ट किसी भी सप्ताह की पूरी संख्या के अलावा जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं उन्हें हम ओड डे कहते हैं। जैसे अगर 15 डे को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। तो 1 एक ओड डे है, मतलब एक एक्स्ट्रा डे है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के अलावा अगर जैसे 10 दिन दे रखे हैं मेरे को, 10 दिन तो सप्ताह के एक सप्ताह तो कंप्लीट हो गया और 3 दिन एक्स्ट्रा हुए, तो उन 3 दिनों को हम ओड डे कहते हैं। कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ओड डे देखते हैं। किसी भी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो टोटल 52, तो टोटल वीक आ जाता है। उसमें एक्स्ट्रा एक दिन बच जाता है, उसी एक दिन एक्स्ट्रा को हम ओड डे कहते हैं। मतलब साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो साधारण वर्ष में एक दिन ओड डे हुआ। अगर लीप ईयर्स की बात करते हैं तो लीप ईयर्स में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। किसी भी लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा या 2 विषम दिनों की संख्या होती है। अगर हमें मालूम करना है कि 100 वर्ष में कितने ओड डे हैं, तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष हैं। 100 वर्ष में 100 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो टोटल 25 लीप ईयर्स आते हैं। लेकिन 100 वर्ष में 25 ईयर्स लीप ईयर्स नहीं होते, क्योंकि 100 एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष उससे शताब्दी वर्ष कहते हैं। अगर हम किसी भी वर्ष के पीछे 2 डिजिट जीरो हैं तो वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1500, 1600, 1700, 1800, किसी भी वर्ष के पीछे के 2 डिजिट अगर जीरो है तो वो शताब्दी वर्ष है। तो 100 एक शताब्दी वर्ष है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करते हैं। तो 100 साल में 25 की जगह 24 लीप ईयर्स होते हैं और बाकी रिमाइंडर 76 नॉर्मल वर्ष होते हैं। अब हमें मालूम करना है कि 100 वर्ष में कितने ओड डे हैं, तो 76 साधारण वर्ष, 76 में एक नॉर्मल वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 76 में 76 एक्स्ट्रा ओड डे हो जाएंगे। 24 लीप ईयर्स, 24 लीप ईयर्स में एक लीप ईयर्स में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 24 में 48 डे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 124 टोटल ओड डे आते हैं। मतलब 100 साल में 124 ओड डे आते हैं। 124 ओड डे को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 डे एक्स्ट्रा बचते हैं। तो इसलिए 100 साल में 5 ओड डे होते हैं। तो 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं। इसी प्रकार अगर हमें फाइंड करना है कि 200 साल में कितना है, तो 200 को 5 इंटू 2 करेंगे 10 दिन, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा हुए। तो 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 3 दिन ओड डे होते हैं। अगर इसी प्रकार हमें 300 का करना है तो 5 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आते हैं 15। तो 15 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 डे एक्स्ट्रा होता है। और इसी प्रकार 400 एक शताब्दी वर्ष है, तो किसी भी शताब्दी वर्ष में ओड संख्या की संख्या 0 होती है। अब हम प्रॉब्लम देखेंगे कि कैसे कैलेंडर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, अगर मंथ सेम दे रखा किसी भी वर्ष में, अगर वर्ष और साल एक ही है और अगर महीने भी सेम है और दिन अलग है, जैसे 2 मार्च 2020 को सोमवार था तो 25 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए 2 मार्च और 25 मार्च, यहाँ पे दोनों में महीना और वर्ष दोनों सेम है, तो जो बड़े दिन है, जो ज़्यादा दिन है, उनमें से कम दिन को हम घटा लेंगे तो हमारे पास दिन आ जाएगा। जैसे 25 मार्च में से 2 मार्च, 25 में से मैं 2 घटाता हूँ तो 23 आता है। 23 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2। तो अगर 2 मार्च 2020 को सोमवार था तो इसमें हम 2 दिन ऐड कर देंगे, तो सोमवार के बाद 2 दिन आएगा मंगलवार और बुधवार, तो 25 मार्च 2020 को बुधवार होगा। इसी प्रकार एक नेक्स्ट उदाहरण, 12 अप्रैल 2020 को रविवार था तो 25 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। इफ
12 अप्रैल 2020 was Monday. What was 25 April 2020? तो 25 माइनस 12 रिमाइंडर 13, 13 डिवाइड बाई 7 तो रिमाइंडर 6 आया। तो रविवार में हम 6 ऐड करेंगे तो रविवार प्लस 6 तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो 25 अप्रैल 2020 को शनिवार होगा। टाइप 1 का सेकंड पार्ट, इफ द मंथ चेंज, यदि महीने बदल जाते हैं, जैसे अगर साल सेम हो लेकिन अगर महीने बदल जाए, जैसे अगर जनवरी हो और हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अप्रैल या मई जून, वर्ष वही हैं लेकिन महीने चेंज कर दिए जाए, तो उसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, इफ 31 मार्च 2002 इज अ संडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन द 10 अगस्त 2002। तो हमें मार्च से स्टार्ट करने, मार्च में 31 दिन होते हैं तो 31 दिन को हमें काउंट नहीं करना क्योंकि 31 दिन पूरे हो गए। तो मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल पूरा है तो अप्रैल के 30 दिन, अप्रैल के बाद अप्रैल मई, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 और दिसंबर हमें सिर्फ 10 दिन तक ही पूछा तो 10 दिन, इन सबको हम ऐड करेंगे। तो सबको ऐड करने के बाद 132 आता है, 132 को 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 6। तो रविवार में 6 ऐड करेंगे तो आएगा शनिवार, तो 10 अगस्त 2002 को शनिवार होगा। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2014 को मंडे है तो 5 अप्रैल 2014 को कौन सा होगा। तो जनवरी में होते 31 दिन लेकिन हमें 20 दिन काउंट नहीं करने, तो 31 माइनस 20 करेंगे तो आएंगे 11 दिन, तो जनवरी के 11 दिन। फरवरी 2014 एक साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, तो फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन और अप्रैल सिर्फ 5 दिन क्योंकि हमें 5 तारीख तक ही पूछा है। इन सबको ऐड करने पर 75 आता है, 75 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आया। तो 20 जनवरी 2014 को मंडे था तो मंडे में हम 5 ऐड करते हैं तो आता है शनिवार, तो 5 अप्रैल 2014 को शनिवार होगा। नेक्स्ट, इफ ईयर चेंज, अगर साल बदल जाए। टाइप 1 सी, इफ ईयर चेंज, अगर साल बदल जाए। 10 जून 2008 इज ए मंडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 10 जून 2007। 2008 एक लीप ईयर्स है और 2007 एक साधारण वर्ष है। किसी भी लीप वर्ष, अगर लीप वर्ष दे रखा है और अगर किसी दूसरे वर्ष का पूछा है, अगर दिन समान हो और मंथ भी समान हो, लेकिन अगर ईयर चेंज है तो लीप ईयर से साधारण वर्ष में जाने पर हमें 2 ओड डे मिलते हैं क्योंकि लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं तो हमें 2 जोड़ना है। और अगर साधारण वर्ष ये अगर 2007 और अगर 2007 होता है या 2009 होता, 2009 से 2010 या 2010 से 2011, क्योंकि ये साधारण वर्ष हैं तो इसमें हम 1 प्लस या 1 माइनस करते हैं। तो हमें 2008 दे रखा है और 2007 का पूछा है, मतलब पीछे चलना है तो हमें माइनस करना है। 2008 एक लीप ईयर्स हैं तो 2008 में से हम 2 माइनस करेंगे। जैसे 10 जून 2008 को सोमवार था तो सोमवार में से 2 माइनस करेंगे तो सोमवार -1 रविवार और रविवार -1 शनिवार, तो 10 जून 2007 को शनिवार होगा। अगर हमें पूछता है कि 10 जून 2009 को कौन सा दिन होगा, तो 2008 को सोमवार था तो 2009 में 2008 एक लीप ईयर्स हैं तो 2008 हम इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो सोमवार +2 मतलब बुधवार, 10 जून 2009 को बुधवार होगा। इसी प्रकार 20 जनवरी 2014 को सोमवार है तो 20 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 2014 से 2017, 2014 से 2017 3 साधारण वर्ष हैं और एक लीप ईयर्स हैं। 2014, 2015 और 2017 ये नॉर्मल वर्ष हैं, तो इन तीनों का एक एक एक्स्ट्रा दिन लेंगे तो 3 दिन है तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 2016 एक लीप ईयर्स हैं तो लीप ईयर्स के लिए हम 2 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 2016 के लिए 2 एक्स्ट्रा दिन लेंगे, तो 3 + 2 टोटल हो गई 5। तो 20 जनवरी 2014 को सोमवार था तो 20 जनवरी 2017 सोमवार में हम 5 ऐड करेंगे, सोमवार को हम 5 ऐड, सोमवार +5 करेंगे तो आएगा शुक्रवार।
2014 को सोमवार था तो 2015 को हो जाएगा मंगलवार। 2016 यहाँ पे अब 2020 जनवरी 2016 यहाँ पे फरवरी इंक्लूड नहीं हो रही है, क्योंकि अगर 20 मार्च होता तो फरवरी इंक्लूड होती। यहाँ 20 जनवरी है तो जनवरी तो पहले अभी तक फरवरी आया नहीं, तो इसलिए एक दिन हमने ऐड किया। अब 2017 में जाने के लिए फरवरी इंक्लूड हो रही है, इसलिए हम 2 दिन ऐड करेंगे, तो बुधवार प्लस 2 दिन हो जाएगा शुक्रवार। तो 20 जनवरी 2017 को शुक्रवार होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।